जब से अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे हैं तब से रोज कोई ना कोई उनसे जुड़ा बवाल विवाद चल ही रहा है। पहले उनके सीएम आवास में उनकी महिला सांसद की पिटाई का आरोप लगा, जो इतिहास में कभी किसी सीएम आवास में नहीं हुआ होगा। फिर जिसने पिटाई की थी उसे लेकर केजरीवाल घूमते दिख गए। जब पूरी तरह से घिर गए तो कहने लगे कि स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला केजरीवाल को फंसाने की साजिश है। स्वाति मालीवाल तो बीजेपी की एजेंट हैं। लेकिन अब केजरीवाल का नया मामला खुलता दिख रहा है। यह मामला भी ऐसा है जिसका खुलासा होने से पूरी आम आदमी पार्टी बहुत गंभीर आरोपों से घिर गई है। पहली बार आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग पर एक सीक्रेट रिपोर्ट आई है और इस सीक्रेट रिपोर्ट का दावा है कि केजरीवाल की पार्टी ने विदेशों से फंडिंग लेने में नियमों की धज्जियां उड़ाई। यह सीक्रेट रिपोर्ट ईडी की है और इसमें आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसके आधार पर ईडी ने गृह मंत्रालय से इसकी जांच करने के लिए लिखा है। ईडी की तरफ से अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रालय को इस मामले में जो सीक्रेट रिपोर्ट भेजी गई है, इस रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास मौजूद है। ईडी की अब तक की जांच में खुलासा हुआ है और आम आदमी पार्टी पर यह गंभीर आरोप लगे हैं कि अमेरिका और कनाडा में फंड रेजिंग कैंपेन के जरिए न केवल फंड जुटाया गया बल्कि विदेशी फंड पर एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत लगाए गए बैन से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने असली दानदाताओं की पहचान भी छुपाई। यह भी आरोप है इसमें। असल में एफसीआरए के नियमों के मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी विदेशी से फंडिंग नहीं ले सकती, लेकिन ईडी ने आम आदमी पार्टी को विदेश से मिली फंडिंग पर जो डोजियर गृह मंत्रालय को सौंपा, उसमें कई हैरान करने वाले खुलासे और बड़े गंभीर आरोप लगे। खुलासा नंबर 1, आरोप कह रहा है कि आम आदमी पार्टी पर यह आरोप है कि उन्हें 7 करोड़ 8 लाख रुपए का विदेशी फंड मिला। खुलासा नंबर 2, आम आदमी पार्टी को यह विदेशी फंड साल 2014 से 2022 के बीच मिलने का आरोप है। खुलासा नंबर 3, आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि विदेशी फंड जुटाने में एफसीआरए के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। खुलासा नंबर 4, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी फंड को ठिकाने लगाया। खुलासा नंबर 5, आरोप है कि कई डोनर्स के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ। खुलासा नंबर 6, आरोप यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने विदेशी दानदाताओं की असली पहचान छुपाई। खुलासा नंबर 7, आरोप है कि विदेशी फंड सीधे आम आदमी पार्टी के खाते में जमा किया गया। असल में ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के डोनर्स की एक बड़ी संख्या है, लेकिन पहचान छुपाने के लिए कई डोनर्स का एक ही पासपोर्ट नंबर, कई डोनर्स का एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्रेडिट कार्ड नंबर दिखाया गया। यह आरोप लगा। जैसे आम आदमी पार्टी को फंडिंग करने वाले 155 डोनर्स ने 55 पासपोर्ट की मदद के जरिए एक 404 ट्रांजैक्शन की, यानी एक ही पासपोर्ट नंबर पर कई डोनर्स दिखाकर करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए का फंड जुटाया गया। इसी तरह एक ही डोनर्स की पहचान छुपाने के लिए एक ही ईमेल आईडी का कई डोनर्स के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है। सिर्फ 51 ईमेल आईडीज का 201 डोनर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है और इन ईमेल आईडीज की मदद से 636 ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 2 करोड़ 66 लाख रुपए का फंड जुटाया गया। इसी तरह 75 डोनर्स ने 15 क्रेडिट कार्ड्स पर 148 बार ट्रांजैक्शन कर आम आदमी पार्टी को 20 लाख का फंड दिया। यानी यहां भी एक ही क्रेडिट कार्ड का कई डोनर्स के लिए इस्तेमाल होता दिखता है। 21 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर 71 डोनर्स ने 256 बार ट्रांजैक्शन कर करीब 99 लाख रुपए का फंड दिया। यहां भी डोनर्स की असली पहचान छुपाने के लिए एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। अब जब यह सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई और आम आदमी पार्टी से सवाल होने लगे तो उनके लोगों ने किस तरह से आज हमारे चैनल की महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की, आपको वो भी देखना चाहिए। हमारी संवाददाता आकांक्षा खजूरिया ने जब विदेशी फंडिंग पर सवाल पूछने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हमारी संवाददाता के साथ बदसलूकी की गई, रिपोर्टर पर हमला किया गया, कैमरा तक तोड़ दिया गया। देखिए वहां पर क्या हुआ है। अच्छा, कैमरा ऐसे कैमरा टूट जाएगा भाई। See what they have done. They're trying to break our camera here. Complete chaos here at the party headquarter. देख रहे हैं आप, ये हाल है। हालांकि बहुत लोगों को आश्चर्य नहीं होगा जब मुख्यमंत्री के घर में महिला सांसद की पिटाई का आरोप जिस पार्टी पर लग रहा हो, मुख्यमंत्री के पीएस पर आरोप लग रहा हो कि उसने महिला सांसद को पीट दिया, तो उसके बाकी के लोग क्या करेंगे वो तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की। आज विदेशी फंडिंग के ऊपर सवाल करने लगे तो आकांक्षा खजूरिया से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बदसलूकी की गई, एक महिला रिपोर्टर से बदसलूकी हुई। इससे पहले ऑपरेशन शीश महल में हुए खुलासे से बौखलाई आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हमारी रिपोर्टर भावना किशोर पर फर्जी केस डाल दिया था, गिरफ्तार कर लिया था। वो तो हाईकोर्ट से वो केस
खारिज हो गया, वो FIR फर्जी निकल गई। फिर शीश महल के सामने से रिपोर्टिंग कर रहे हमारे सहयोगी राकेश पांडे पर हमला हुआ था। तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। पत्रकारों के साथ ये हो रहा है, सांसद के साथ क्या हो रहा है, पब्लिक सब देख रही है इनका क्या हिसाब किताब है। विदेशी फंडिंग पर ईडी की सीक्रेट रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया। हमेशा की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि जब से पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी ने चंदे में मिले 1-1 रुपए का हिसाब दिया है। सुनिए ईडी की रिपोर्ट पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे अलग अलग मामलों की जांच से केजरीवाल किस तरह बेचैन हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है पूरी ट्रांसपेरेंसी से 1-1 रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से 1-1 रुपए के चंदे का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है, देश की हर संस्था को दिया है। लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है कि विदेशी फंडिंग के मामले में दिल्ली के LG पहले ही केजरीवाल के खिलाफ NIA जांच की सिफारिश कर चुके हैं, यानी यह मामला नया नहीं है। इसी तरह के मामलों की जांच से ही केजरीवाल शायद बेचैन है और यह कहकर सिंपैथी जुटा रहे हैं कि उन्हें तो टारगेट किया जा रहा है। सुनिए एक बार केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था वहां जाके अबोहर की रैली में, केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादी है। केजरीवाल खालिस्तान बना के वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफी वाली बात आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर कि कैसे प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से, जिस तरह से बेतुकी बात। और अभी तो देखना 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें लेके आते हैं ये लोग। ऐसी और बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग सतर्क रहना। आम आदमी पार्टी जिस तरह के आरोपों से घिरी है उससे निकलने की कोशिश में वो नए तरीके भी निकाल रही है। जैसे आज एक नई ड्रामा पॉलिटिक्स शुरू हुई। दिल्ली के राजीव चौक, पटेल चौक और पटेल नगर जैसे कुछ मेट्रो स्टेशंस पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ धमकी लिखी दिखी। और जैसा हर बार होता है इस बार भी आम आदमी पार्टी ने बिना किसी जांच के बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये रोज नई कहानी सुनाते हैं और कह रहे हैं कि पीएम ने कैसी बात कर दी, बताइए ये लोग क्या करते हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगा दिया कि पहले तिहाड़ जेल में 23 दिन तक अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी गई और अब सरेआम हमला करने की धमकी दी जा रही। सुन लीजिए। और आज जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है। मेट्रो स्टेशन पे लिखकर धमकी दी जा रही है, हमला करने की धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक में मेट्रो स्टेशन पे। मेरा सीधा आरोप है यह हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है और इसका पूरा संचालन पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। रोज नई कहानी सुनते रहिए। अभी तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर और वो चुनावी माहौल में लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन 2 जून को सरेंडर करने के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली। ईडी ने केजरीवाल को 14 दिन तक रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिए भैया। शुक्रवार यानी 17 मई को ईडी ने अपनी नई चार्जशीट में सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि चैरियट मीडिया के कर्मचारी प्रिंस कुमार को 16 लाख रुपए हवाला के जरिए मिले थे, जिसका डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से हासिल किया गया है। इसके अलावा ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि 5 व्हाट्सएप डेटा भी मिला है, जिसमें एक आरोपी अरविंद कुमार का है, जिसने हवाला कारोबारी के जरिए चरणप्रीत सिंह को गोवा में पैसे भेजे। ईडी पिछले महीने दिल्ली शराब घोटाले के केस में चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है।
ईडी के मुताबिक चरणप्रीत सिंह ही गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के फंड को मैनेज कर रहा था। चरणप्रीत सिंह चुनाव में सर्वे का काम करने वाले एरिया मैनेजर, विधानसभा मैनेजर, इन सबको कैश में पेमेंट कराता था, यह आरोप है। उधर स्वाति मालीवाल पिटाई केस में भी सीएम केजरीवाल की मुश्किलें कम होती तो नहीं दिख रही। आज दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी केजरीवाल के पीए विभव कुमार को लेकर सीएम आवास पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विभव के साथ सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। आप सोचिए बॉस, क्या दिन आ गया है, मुख्यमंत्री के घर में क्राइम सीन रिक्रिएट हो रहा है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि 13 मई को जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना हुई, उस वक्त विभव कुमार कहां खड़ा था और स्वाति मालीवाल कहां पर थी। इतने सारे मामले सामने आने के बाद भी केजरीवाल और उनके लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और यह सब बीजेपी का किया धरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गंभीर आरोप लगने और जेल जाने के बावजूद केजरीवाल ने कुर्सी नहीं छोड़ी। इसी पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली की एक रैली में कह दिया कि केजरीवाल फेविकोल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए और जैसे ही बीजेपी 4 तारीख को दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी, यह फेविकोल उखड़ जाएगा। सुनिए अमित शाह को। अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच बाकी। भाइयों बहनों, इनके जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है। भ्रष्टाचार के कारण लालू जी भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। जयललिता भी जेल में गई, इस्तीफा देकर गई। और मंत्री भी जेल में गए, इस्तीफा देकर गए। ये एक नेता ऐसे है जो जेल में तो गए मगर मुख्यमंत्री बने रहे।